नमस्ते दोस्तों, मेरे सुनो गवर्नमेंट चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं अनीता चौहान, पत्नी श्री प्रेमपाल सिंह चौहान, डिप्टी मैनेजर, नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, नंगल। आज के वीडियो में एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम से संबंधित एक नई जानकारी देने के लिए मैं आप सबको मेरे हस्बैंड श्री प्रेमपाल सिंह चौहान से मिलवाती हूं, जो इस विषय के जानकार है। तो चलते हैं। दोस्तों नमस्कार, उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे से होंगे। दोस्तों फिर एक नए डेटा के साथ मैं आपके सामने उपस्थित हैं। दोस्तों एक जो आज हमने ये कैलकुलेशन की है, इसमें एक बात तो यह है कि एक्चुअली हमारे पास सीट की कमी थी। ये पोर्ट्रेट में भी पीडीएफ में आता नहीं है, इसमें प्रिंटिंग में आता नहीं है, इसलिए हमने ये नवंबर का डेटा, जैसा कि ईपीएफओ की परंपरा है कि नवंबर का डेटा दिसंबर में लिया जाता है और दिसंबर का डेटा जनवरी में, यानी एक महीने बाद एंटर होता है। तो इसलिए हमने दिसंबर से शुरुआत की है, जबकि ये डेटा नवंबर का है। तो इसलिए हम इसे ये सोच सकते हैं कि ये नवंबर से वेज स्टार्ट हुआ है और ये नवंबर का डेटा है जो दिसंबर 95 लिखा गया है। इसलिए ये आधे महीने का डेटा हमने यहां पे लिया है। ये हमारा इसी कॉलम में 8.33%, ये 1.16%, ये कंट्रीब्यूशन पेड, एंड इस प्रकार से हमने ईयर एंड में जो इसकी वैल्यू है वो निकाल ली। ये डेटा जिनके भी हैं वो किसी एक्सपर्ट से अपने आप को चेक करा लें। ये डेटा ऑथेंटिक नहीं हो सकते हैं। आप अपने कंसल्टेंट से, एडवोकेट से, चार्टर्ड अकाउंटेंट से अपने डेटा को, यदि किसी के भी हैं तो वो अपने चेक करा सकते हैं। दूसरा, यदि आप ऐसी ही कैलकुलेशन चाहते हैं तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, और जो ये यूट्यूब चैनल है सुनो गवर्नमेंट, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने से आपको बहुत बड़ा फायदा ये होने वाला है कि आपको हर वीडियो आपको मिलता रहेगा। तो दोस्तों ये है हमारी कैलकुलेशन सीट, इसमें हमने सब अपने डाटा डाल लिए हैं। अब हम चलते हैं देखिए फाइनल सीट की तरफ। फाइनल सीट मतलब ये 4-6 पेज की जो फर्स्ट टेबल है टेबल 1 में का, ये है हमारा टोटल वेज। ये 8.33% टोटल आता है और ये 1.16% है। ये हमने जो आज तक जमा किया हुआ है ये वो वैल्यू है, और ये हमारा टोटल डिफरेंस जो आज की डेट में हमें देना है, यही वैल्यू यहां भी आती है। और जब हम इसको कैलकुलेट करके आते हैं टोटल कंट्रीब्यूशन को, देखिए यही सेम वैल्यू यहां भी आती है। और इस तरह 14,12,681 रुपए 31 दिसंबर तक आपको जमा करना है। अब हम चलते हैं अगली टेबल पे। अगली टेबल को हमने यही डाटा को समराइज किया है। ये हमारा वेज है। ये जो फिगर मैंने अभी सब बताई हैं वो सब इसको टेबल के रूप में हमने समराइज कर लिया है। जो भी फिगर अभी हमने टेबल 1 में देखी थी, टेबल 2 टेबल 1 का समराइज है। अभी हम टेबल 3 में वैल्यू फॉर ऑलरेडी डिपॉजिटेड मनी, यानी आपने अभी तक ईपीएफओ में जो पैसा जमा किया हुआ है, जो 417 या पर मंथ जो पैसा हमने जमा किया है, उसकी आज की डेट में वैल्यू क्या है। जैसे सब हम लोग सोचते हैं कि नहीं हमारा पैसा इतना जमा हो गया है, उसकी वैल्यू इतनी है। ये उसी इंटरेस्ट रेट पे, जो इंटरेस्ट रेट ईपीएफओ ने डिक्लेयर किया हुआ है ऑलरेडी, उस इंटरेस्ट रेट पर आपके पैसे की वैल्यू क्या है, इस टेबल 3 में हम वो देखेंगे और ये लास्ट में हमें फिगर पता लग जाएगी। टेबल 4 में एवरेज कैलकुलेशंस हैं, जो हम 60 महीने की एवरेज कैलकुलेट करेंगे। इनके केस में ये 31 दिसंबर को ही रिटायर हुए हैं, इसलिए 31 दिसंबर को रिटायर होने पर इनको 61 महीने का, मतलब आधा महीने का या कुछ दिन का चक्कर नहीं है। ये 31 दिसंबर को रिटायर हुए हैं, 31 दिसंबर 2020। ये जो जनवरी 20 दिखाया गया है, ये इसीलिए दिखाया गया है कि 31 दिसंबर वाला सैलरी अगले महीने जाती है, और वो अगले महीने जाती है, इसीलिए केवल ये मंथ का फर्क है, बाकी 60 मंथ का ही एवरेज है ये। तो ये 60 मंथ का एवरेज आ गया 82,252, एंड ये इनका 2014 से पहले 12 महीने का एवरेज आ गया 54,848 रुपए। और तो जब हम 2015 से देखते हैं तो इनका एवरेज जो है वो 15,000 ही आएगा। चलिए अब हम इनके डाटा देख लेते हैं। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 1 जनवरी 1962, 1 अगस्त 1989 को इन्होंने कंपनी ज्वाइन की है। इस तरह इनके लगभग 6 साल होते हैं
6.5 साल होते हैं इनके, इस तरह इनका जो 6.5 साल के लिए फैक्टर कंपनसेशन होगा एफपीएस का वो 85 रुपीज होगा। और जो टोटल आप 31 दिसंबर 2019 को रिटायर हुए हैं तो हमारे टोटल डेज जो आते हैं 8811 आते हैं, और ये 24 ईयर से ज़्यादा है, इसलिए हम इसको 25 साल से लेस देन जो टेबल 1 का फैक्टर है, टेबल बी का फैक्टर है 25 साल से कम के लिए, इस तरह इनकी 560 रुपए फैमिली पेंशन स्कीम का कंपनसेशन आता है। और अभी हम देखते हैं इनकी जो प्रेजेंट पेंशन है, इसी प्रकार से हम, ये तो मैंने कई बार बताया है आपको कि ईपीएफओ 6856 डेज लेता है, जबकि मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से, डे वाइज कैलकुलेशन के हिसाब से 6864 डेज आते हैं, और इनकी सैलरी पूरे 15,000 है, इसलिए जब हम ये कैलकुलेट करते हैं इनकी पेंशन तो मेरे हिसाब से 3206 रुपये आती है, जबकि इनको जो पेंशन मिल रही है वो 3202 रुपये मिल रही है। तो इस तरह इनको मेरे हिसाब से 34 रुपये पेंशन कम मिल रही है, इसमें आपको चेक करा लेना चाहिए। बाकी एक सोच मेरी ये है कि उन्होंने यहां पे एवरेज कम लिया होगा। अक्सर मेरे वीडियोस में जितने भी मैं बना रहा हूं उनमें यह अंतर आ रहा है कि इन्होंने जो 60 महीने का एवरेज है वो कम लिया हुआ है। चलिए अब हम देखते हैं दूसरा केस। ये प्रेजेंट केस हो गया जिसमें इनकी पेंशन का 34 रुपए का डिफरेंस आ रहा है। यदि 60 महीने में इनको पेंशन मिलती है तो 60 महीने में इनकी पेंशन आती है 31,275 रुपए, और यदि प्रोरेटा बेस पे, प्रोरेटा 1 या प्रोरेटा 2, जैसा कि आपको पता ही है कि प्रोरेटा 1 मेरा वो है जब 2 साल का बेनिफिट 2014 से पहले लिया गया है, और प्रोरेटा 2 वो केस है जब 2014 का बेनिफिट 2014 से बाद में लिया गया है, बोनस का बेनिफिट 2014 के बाद लिया गया है। क्योंकि ऐसा ही ईपीएफओ रीजनल ऑफिसेज ने, कुछ रीजनल ऑफिसेज ने ये ले लिया है, कुछ रीजनल ऑफिस ने ये ले लिया है, और अभी भी कुछ रीजनल ऑफिसेज ने ये ले लिया है। पीछे आपने एक वीडियो में देखा था कि गुवाहाटी आसाम ने यही वीडियो के आधार पर, यही 60 मंथ्स के आधार पर पेंशन कैलकुलेट की है। तो इस तरह आपकी पेंशन जो आती है वो आती है इस 31,275 रुपए 60 महीने के हिसाब से, 23,044 रुपए प्रोरेटा 1 के हिसाब से, और 23,926 रुपए प्रोरेटा 2 के हिसाब से। तो दोस्तों अब हम देखते हैं इनके पेंशन की रिकवरी कैसे होगी। देखिए जनवरी 20 से इनको पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी, और चूंकि इनके देश में प्रोरेटा मतलब मिड मंथ में ये रिटायर नहीं हुए हैं, ये मंथ एंड में रिटायर हुए हैं, इसलिए इनको पूरी ही पेंशन मिलेगी। तो जनवरी से इनको 27,673 रुपए पेंशन का एरियर मिलना शुरू हो जाएगा। और यदि प्रोरेटा केस है तो प्रोरेटा केस में 19,542 रुपए का एरियर मिलेगा, और यदि प्रोरेटा 2 वाला केस है तो 20,324 रुपए वाला एरियर मिलेगा, और 3600 इन्हें पेंशन मिल ही रही है। हम ये मान के चलते हैं कि 7% की रिकवरी इनको होगी। तो इस तरह हम देखते हैं कि इनका टोटल अमाउंट कितना बनता है। इनका दिसंबर 23 तक प्रोरेटा के 60 के हिसाब से 13,28,304 रुपए मिल चुके होंगे इन्हें दिसंबर 23 तक इनकी, और प्रोरेटा 1 के हिसाब से 11,73,000 रुपए मिल चुके हैं, 11,07,000, एंड ये देखिए ये 11,44,000 इस प्रकार से, और ये पेंशन का एरियर मिल चुका होगा। और ये इनको हम ये मान के चलते हैं लगभग 25,000 का इंटरेस्ट इन्होंने जो पेंशन अभी 3602 के हिसाब से ली है उसका एरियर भी 1,72,000 रुपए होता है, उस पर इनको एरियर मिल चुका होगा। अब हम देखते हैं तीनों ही केस में इनकी समरी क्या कहती है। देखिए तीनों को हम एक ही प्रकार से समझ लेंगे कि ये 60 महीने का केस है, इसमें जो अमाउंट हमने जमा किया वो तीनों केस में हमने एक जैसा अमाउंट जमा किया, जो हमें हमारे पैसे की वैल्यू है वो तीनों केस में एक जैसी है, ये हमारी फाइनल वैल्यू है 6,70,807 रुपए, वो तीनों केस में एक जैसी होगी। टोटल कॉर्पस तीनों केस में एक जैसा हो गया है ना, और जो पेंशन का एरियर है वो भी तीनों केस में, क्योंकि 3602 हमें सीधा मिला है, इंटरेस्ट भी तीनों केस में एक जैसा होगा। बस अंतर कहां आएगा, अंतर इस फिगर पे आएगा कि यदि पेंशन 60 महीने के हिसाब से लागू होती है तो एरियर बनेगा 13,28,304 रुपए, और यदि
प्रोरेटा बेस पे लागू होती है तो 11,07,000 एरियर बनेगा, और यदि दूसरे प्रोरेटा से लागू होती है तो 11,44,000 एरियर बनेगा। इस तरह इनका जो रिमेनिंग अमाउंट बचेगा वो बचेगा पहले केस में 15,26,000, मतलब ये टोटल रिसीव्ड 15,26,000 और 13 लाख समथिंग एंड 13,43,000, इस तरह ये अमाउंट इनको टोटल मिल चुका होगा। यानी जो 20,83,000 आपने टोटल जमा किए हैं उसमें से लगभग 15 लाख आपको मिल चुके होंगे 23 दिसंबर तक, मतलब दिसंबर एंड 31 दिसंबर 2023 तक। तो इस तरह 5,57,000 रुपए आपके बाकी पहले केस में बचते हैं, दूसरे में 7,18,000, तीसरे में 7,44,000। इसकी रिकवरी के लिए अब हम देखते हैं अगले केस में कि इसकी रिकवरी कितने महीने में होगी। तो ये हमने अगले केस में हमने ये भी कैलकुलेट किया है। ये इसी केस में मैंने फर्स्ट टाइम किया है, इससे पहले के जो केसेस हैं उनमें मैंने नहीं किया था ये, लेकिन ये मैंने एडिशनल किया है कि 60 मंथ का केस है तो कितने महीने में रिकवरी होगी, और प्रोरेटा 1 का केस है तो कितने महीने में रिकवरी होगी, प्रोरेटा 2 का केस है तो कितने महीने में रिकवरी होगी। अमाउंट अकॉर्डिंगली अमाउंट यही है जो ये अमाउंट ऊपर से रिमेनिंग अमाउंट है, लेकिन हम इसको ये मान के चलें कि 7% इंटरेस्ट पे आज की डेट में आप ऐसे मान सकते हैं कि 7% आपका टोटल अमाउंट मान लीजिए 5 लाख 5.5 लाख रुपए ईपीएफओ के पास बचता है, तो उसको 7%, या आप कहीं डिपॉजिट कर रहे हैं तो उस पर भी 7% इंटरेस्ट हमें मिलना चाहिए, इसके साथ में रिकवरी होना चाहिए। हमारे पैसे की रिकवरी जो आज की डेट में बच जाता है उसकी कितने महीने में होगी। तो पहले केस में ये रिकवरी होती है, ये हमने टोटल कैलकुलेट किया है, ये लगभग 19 महीने में ये रिकवरी होती है पहले केस में, और दूसरे केस में ये रिकवरी जो होती है वो होती है ये हमने टोटल समरी दी है। टेबल 9 ये अलग से ऐड किया है मैंने, पिछले केसेस जो हमने बनाए हैं उनमें ये नहीं थी टेबल 9। टेबल 9 पहले केसेस में यानी 60 महीने के हिसाब से यदि आप पेंशन कैलकुलेट होती है तो आगे आने वाले 19 महीने में आपकी रिकवरी हो जाएगी, एक पैसे की रिकवरी हो जाएगी। और यदि प्रोरेटा बेस पे लागू होता है तो 19 दूनी 38, यानी लगभग ये दुगना अमाउंट लग रहा है, 37 महीने में जाके ये आपके पैसे की रिकवरी होगी। और यदि तीसरा प्रोरेटा लगता है आपको तो 33 महीने में होगी। तो तीनों केसेस को समझने के लिए लास्ट ये फाइनल है कि आपके पैसे की आज तक जो एरियर मिलेगा वो तो मिलेगा ही, और इस तरह ये आपकी रिकवरी होगी तीनों महीने में। तो मैं समझता हूं कि आपको जो हम पॉइंट कहना चाहते हैं वो पूरा समझ में आया होगा, और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको ऐसी ही इंफॉर्मेशन मिलती रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आज की यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन जरूर दबाएं।